और अब मैं तुझे उस घर के आसपास भी नहीं देखना चाहता। चल जा, निकल यहाँ से। जमींदार का यह आदेश होते ही उसके लठैत रघु, सुमन और उनकी बूढ़ी माँ को धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं और घर पर ताला लगा देते हैं। देखा, जमींदार के मुंह लगने का अंजाम। घर भी गया और गांव भी। आज की बात नजर आए तो तुम सबको मारकर जमीन में गाड़ देंगे। रघु अपनी बूढ़ी बीमार माँ और बहन सुमन को लेकर गांव के पास ही एक जंगल में आ जाता है और एक घास फूस की झोपड़ी बनाकर सब उसमें रहने लगते हैं। वह दूसरे गांव में मजदूरी करने लगता है। सुमन, तुम माँ का ख्याल रखना। मैं गांव में जाकर कोई मजदूरी ढूंढता हूँ। ठीक है भैया, जाओ। कुछ पैसे मिल जाएं तो माँ की दवा भी लेते आना। ठीक है, ले आऊंगा। उस दिन के बाद रघु पास के दूसरे गांव में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने लगता है। उसकी मजदूरी से सबको ठीक से खाना मिलने लगता है। माँ, तुम बहुत कम खाती हो, ठीक से खाना खाया करो। अरे, जितना पेट में आता है उतना ही तो खाऊंगी ना। ठीक है माँ, तुम्हें जितना भाए उतना ही खाओ, पर माँ चिंता बिल्कुल मत किया करो। हाँ हाँ, नहीं करूंगी चिंता। कुछ दिन बाद अचानक ही उस इलाके में भयंकर अकाल पड़ जाता है और खेतों में धूल उड़ने लगती है। अकाल के कारण रघु को मजदूरी नहीं मिल पाती और उनके भूखे मरने की नौबत आ जाती है। बेटा, 2 दिन से पेट में अन्न का दाना नहीं गया। आज तो खाने को कुछ जरूर लेकर आना। मैं पूरी कोशिश करूंगा। यह कहकर रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उन्हें पोंछते हुए गांव की तरफ चल देता है। हे भगवान, 2 दिन से हम सबने कुछ नहीं खाया। हो सके तो आज कुछ खाने को जरूर दे देना। यह कहते कहते रघु गांव में जाता है, मगर अकाल के चलते उसे कोई मजदूरी नहीं मिलती। वह निराश होकर एक जगह बैठ जाता है, मगर तभी वह एक जगह लोगों की भीड़ देखता है और उठकर उस तरफ देखता है। भाई, यहाँ भीड़ क्यों लगी है? हमारे गांव के दयालु जमींदार रोटियां बांट रहे हैं। उनका कहना है कि इस भयंकर अकाल में कोई गरीब भूख से नहीं मरना चाहिए। अगर तुम भी भूखे हो तो जाओ, रोटियां ले लो। ये सुनकर रघु की जान में जान आ जाती है और वह तुरंत रोटियां लेने के लिए लाइन में लग जाता है। सेठ, क्या कुछ और रोटियां नहीं मिल सकती? नहीं भाई, एक आदमी को 4 रोटियां ही मिलेंगी। यह सुनकर रघु 4 रोटियां ही ले लेता है और फिर जंगल की तरफ चल पड़ता है। वह चलते चलते कहता है, अगर भगवान